एंटायर सोशल मीडिया ने और स्पेशली स्नैपचैट ने ना एक एंटायर जनरेशन ऑफ गर्ल्स को ना बर्बाद करके रख दिया है। ये कांस्टेंट कंपैरिजन का कल्चर, और उसके साथ साथ ये हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपडेट करने का कल्चर जो है ना, चीजों को डिस्ट्रॉय करके रख दे रहा है। और अगर तुम एक 12 से 18 साल के आसपास की तुम लड़की हो ना, उससे अबव भी, बट मेन जो ये एज है ना, ये एज में ना चीजें बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर ऑलमोस्ट 7 years बैक, जब मैं 10th में था, तो जब मैं 11th में था, हमारे टाइम में पहली चीज स्नैपचैट न के बराबर कोई यूज करता था। आई एम नॉट श्योर कि स्नैपचैट तब एग्जिस्ट भी करता था। और बहुत रेयर था कि कोई लड़की ना इंस्टाग्राम अकाउंट किसी का होना ना, वो भी बहुत ज्यादा रेयर था। बहुत ज्यादा रेयर था कि किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट होता था। अगर किसी का होता भी था ना, तो पता नहीं होता था। तो हम ना इसमें एरिया की स्पेसिफिकली बात करके चल रहा हूँ। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज में ऐसा होता था। नहीं थे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे। आज से 7-8 साल पहले नहीं होता था इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज वगैरह डाल देना एंड सब चीजें, एक्टिव रहना हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टोरीज डाल रहे हैं, स्नैप्स भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। बट जब से ये चीज होना स्टार्ट हुई है ना, इससे हुआ क्या है, जहां पहले के टाइम में अगर कोई गर्ल जिसका कोई अफेयर रहता था ना, वो 18, 20, 21, मतलब कॉलेज टाइम पे जाकर ना सुनने में होता था कि यार चलो ठीक है, ये लड़की इससे बात कर रही है, एंड यू कीप हियरिंग दीज थिंग्स फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑल ऑफ दैट। बट आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है ना कि जो लड़की 13 साल की भी है ना, 12 साल की है, 14 साल की है, 15, 16 साल, तो इट्स स्टिल बिग। बट इतने साल से ना लड़कियों के अफेयर्स होना शुरू हो चुके हैं। एंड अगर इसको मैं एक मेन रीजन दूंगा ना, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया है। बट उसके साथ साथ जो मैं मेन कल्प्रिट कहूंगा ना, दैट इज स्नैपचैट। मेन कल्प्रिट तो हम खुद लोग हैं, बट स्नैपचैट। अब स्नैपचैट से हुआ क्या है ना, कि हर एक पेरेंट ना, वो पता है क्या रजिस्ट करता है, वो रजिस्ट करते हैं कि नहीं यार, तेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं होना है, वहां पे फोटोज वगैरह ये वो, तेरे को इंस्टाग्राम यूज नहीं करना ना, फेसबुक पे नहीं। सम ऑफ द पेरेंट्स स्टिल कीप डूइंग इट। नो 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 सन, स्नैपचैट, हाँ स्नैपचैट कोई बात नहीं, हाँ कौन ऐड करा तूने, अच्छा अपनी मासी की लड़की ऐड करी है, अच्छा अच्छा अपने कजन ऐड करें, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, स्नैप्स का तो क्या ही है, तेरे को कौन सा कोई देख रहा है। बट बिहाइंड द सीन्स दे डोंट नो दिस थिंग। सबसे पहले स्नैपचैट पे यू नो अबाउट द फीचर्स एंड व्हाई लाइक सो मेनी पीपल यूज स्नैपचैट। अब उससे जो ये स्नैप्स भेजने का सिस्टम फंडा शुरू हुआ है ना, सबसे पहले अगर तुम स्नैपचैट पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, स्नैप्स भेज कर लोगों को कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम अपडेट कर रहे हो, तुम उनसे उनके अपडेट्स को देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़े नूब हो। मैंने भी स्नैपचैट यूज करा है, बट मैंने यूज करा था अपनी वीडियोस वगैरह को ज्यादा व्यूज लाकर देने के लिए। दैट वाज द ओनली पर्पस मैं स्नैपचैट यूज करता था। आई एम वेरी रेयरली मैं किसी की स्नैप्स ओपन करता था या मैं खुद अपडेट कर रहा हूँ हर सेकंड। स्टार्टिंग में करा होगा, जब मैंने स्टार्टिंग में न्यू स्नैपचैट यूज करा, जस्ट टू सी हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स। बट मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मेरे को अपने सोशल मीडिया का एक उसको प्लेटफॉर्म बनाना था कंटेंट वगैरह डालने के लिए, मैं उस पर्पस के लिए यूज कर रहा था। बट आज का टाइम क्या हो रहा है कि लड़कियां जो है ना, वो एक्चुअली में बर्बाद हो रही हैं। बहुत लेवल पे जिसको बोलते हैं ना बर्बाद होना, वो बर्बाद हो रही हैं। दे गो ऑन स्नैपचैट एंड स्नैप्स भेज रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे स्नैप्स भेज रहे हैं। दिन की 10-10, 15-15 स्नैप्स, कहीं खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो स्नैप्स भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग चल रहा है, फेसबुक पे अलग चल रहा है, स्नैपचैट पे अलग चल रहा है। एंड सब चीजें जो है ना, वो लगातार हो रही हैं। एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, दूसरे को देख के फोमो हो रहा है कि उसने ये करा है, मेरे को भी ये करना है। एंड मेन चीज ये है कि जो 12, 13, 14 साल वाली लड़की, जो कि बहुत रेयर, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो यार। हमारे मतलब आज से 6-7 साल पहले, आई डोंट नो, मे बी मैं नूब हूं, बट तुम नहीं इमेजिन कर सकते थे कि यार एक 14 साल की लड़की का तुम सुनोगे कि नहीं इसका कहीं अफेयर है, बिकॉज 14 साल की लड़की को तुम एक बच्ची समझते थे, ठीक है ना, तुम समझते यार ये तो एक बच्ची है छोटी सी, यार इसका क्या ही अफेयर होगा एंड ऑल दैट। बट आज के टाइम पे ना, अगर मैं अपने एरिया के स्कूल्स को देखता हूँ ना, 90% ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर हैविंग एन अफेयर्स। किसी का किसी के साथ है, किसी का किसी के साथ है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 4 हैं, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एंड इट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। पेरेंट्स को अगर पता भी चलेगा ना, वो फिर भी इतना कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड बेटी, बेटी यार देखो मेरी बात सुनो, जिसको चक्कर चलाना है ना, वो चला लेगा, वो तुम्हें नहीं पता चलने देगा। यू नो दिस थिंग, बॉयज नो दिस थिंग, गर्ल्स नो दिस थिंग। अगर तुम 20, 21 साल, 22 साल के, तुम्हें पता है, तुम नहीं पता चलने देते हो। जिसको जिसको चलाना होता है वो चला ही लेता है। एंड सबसे मेन चीज, पेरेंट्स ने फोन देना सबको ना अपने बच्चों को स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से। बहुत हमारा बच्चा, हम तो अपने बच्चे के ऊपर ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मगर क्या हो रहा है उस ट्रस्ट का, लग चुके हैं सबके, एल लग चुके हैं सबके। कोई किसी को ना अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड सुनो, मैं सारी लड़कियों को ना एक चीज कहना चाहूंगा,
तुम्हें नहीं पता है, लड़के एक नंबर के हरामी होते हैं, ठीक है ना। तुम एक चीज रियलाइज करना। लेट्स से तुमने कहीं से सुना, समझना इस चीज को, तुमने कहीं से सुना एक लड़की है जिसके ना जो 18 साल की हुई है, उसके आज से पहले ना 10 अफेयर्स थे, ठीक है। 18 साल की थी, उससे पहले 10 अफेयर्स थे। और तुम अपने दिमाग में इमेजिन करोगे, तुम्हारे दिमाग में उस लड़की की क्या इमेज बन रही है, कर लिया इमेजिन। एज कंपेयर टू दिस, आओ तुम वो एक 18 साल का लड़का है जिसको तुमने सुना 10 अफेयर्स हैं। अच्छा, अरे यार लड़के हैं यार, लड़के करते रहते हैं, दैट्स व्हाट यू हियर। एंड माइंड यू, पेरेंट्स भी सेम चीज कहते हैं, जो कि सबसे बड़े बेवकूफ हैं, बहुत बड़े बेवकूफ हैं वो, कि तुम अपनी लड़की के लिए डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हो, तुम अपने लड़के के लिए डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हो। करना तुम्हें दोनों में सेम रिएक्ट चाहिए था। वहां से भी एक जो है ना, वो एक चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों के अगर अफेयर चल रहे हैं तो वो लड़कों के साथ चल रहे हैं ना। एंड लड़के ही कहीं ना कहीं अपफ्रंट, 90% ऑफ द टाइम कि लड़के ही अपफ्रंट जाके प्रपोज करते होंगे। एंड वहां से चीजें जो है ना वो इनिशिएट होती हैं। मे बी लड़कियां कुछ हिंट्स वगैरह ड्रॉप करेंगे एंड लड़के देन they just proceed and then they start having those conversations. बट मेरे को हैरानी होती है उन माँ बाप का सोच के, जो कि सुनते हैं कि मेरे लड़के के ना अफेयर चल रहा है कहीं पे, वो नॉर्मल रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, एंड वो मे बी वो क्या सोचते हैं अफेयर होना क्या होता है, कि आज के टाइम पे क्या अफेयर होना चैटिंग करना है? नो 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 नो। आज के टाइम पे अफेयर होना क्या सिर्फ लड़कियों के साथ कहीं घूमना है, क्या उनका हाथ पकड़ना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ये तो आजकल चैट करना, हाथ पकड़ना, ये तो अगर किसी का अफेयर नहीं भी है ना, ये आज वो भी कर रहा है। क्या है आज के टाइम पे, अगर जो 18 साल से नीचे हैं, अगर उनके अफेयर्स हैं, व्हाट डू यू थिंक वो क्या कर रहे हैं? क्यों लड़के क्यों पटा रहे हैं वो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज दैट? उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट्स द वन थिंग दैट दे वांट। वही है वो चीज, जिसका मैं भी नाम लेने में आई एम नॉट कंफर्टेबल। वही वो चीज है जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं। किसेस, हग्स करना, ये सारी चीजें, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। आई थिंक जो जिसको ना मतलब 4-5 दिन हुए होंगे ना रिलेशनशिप में आए हुए, दिस इज द शिट दैट दे विल बी टॉकिंग अबाउट। ओके, दिस इज द शिट दैट दे विल बी टाइपिंग। इसी चीज के बारे में बात हो रही होगी। एंड क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने कुछ लाइफ के गोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और चीजें डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, लड़के के दिमाग में, लड़की के दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस आ चुका है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट मूवीज, कंसिस्टेंट वेब सीरीज में जब तुम देखते ही आ रहे हो कि वहां पे जब अफेयर्स हो सकते हैं, तो तुम ऑब्वियसली सोचोगे ना कि मैं भी मतलब तुम भी तो इस चीज को नॉर्मलाइज हो चुकी है ना, क्योंकि मूवीज के थ्रू, सीरीज के थ्रू ये चीज नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो तुमने भी अपनी लाइफ में ये चीज नॉर्मलाइज करा दी है, क्योंकि पेरेंट्स को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है उनका बच्चा मोबाइल फोन पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दे डोंट गिव अ डैम। और लड़का अगर कुछ कर भी रहा है, उससे तो उनको फर्क पड़ ही नहीं रहा है। लड़की कर रही है तो उसको जरूर कुछ बोल देंगे, बट बोलने से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो अपनी पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। तुमने तो कुछ देखा ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। यू डोंट इवन केयर यू हैव योर ओन लाइफ। तुम्हें लगता है बस पैदा करके धकेल दो एंड बस हो गया, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म हो गई। नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रॉपर तरह से उसको ग्रूम करने की थी, बट तुमने ग्रूम नहीं करा, तुमने उसको छोड़ दिया। हाँ ठीक है, फोन लेके दे दिया है, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस, घंटा ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, घंटा वो लड़कियों से सिर्फ चैट कर रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस उसका बाप लेगा नहीं तो और कौन लेगा? कहां ले रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस? कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, सिर्फ बर्बादी हो रही है, सिर्फ बर्बादी हो रही है। जो अपने दिमाग में गंद फिट करा जा रहा है वो तो अलग रह गया ना, वो तो अलग रह गया ना, कि सिर्फ दिमाग में सिर्फ गाने सुन रहे हैं, इसके गाने, करण औजला के गाने, इसके गाने, उसके गाने, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, औकात दो पैसे की नहीं है किसी की, बट समझते अपने आप को क्या है। करण औजला के गाने सुनेंगे और समझेंगे कि मैं तो एक बहुत बड़ा रॉकस्टार हूं, मेरे पास तो पता नहीं क्या है, मेरे पास तो क्या है। घंटा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारी 2 पैसे की तुम्हारी औकात नहीं है, मगर तुम गाने सुन के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो, अपनी स्टोरीज में गाने डाल के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। 35 किल्ले साल तुम्हारे बाप के पास 35 किल्ले होने तो दूर है, तुम्हारे पूरे खानदान के पास 35 किल्ले नहीं होंगे, ना किसी ने देखे होंगे आज तक। मगर नहीं, तुम्हें गाने लगाने हैं, तुम्हें लड़कियों को पटाना है, तुम्हें लड़कियों को इंप्रेस करना है, तुम्हारी अपनी लाइफ में तो कुछ गोल्स है ही नहीं, तुम्हें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हारा बाप बेचारा पूरे दिन रात वो मेहनत कर रहा है, तुम्हें वो प्रोवाइड कर रहा है। पेरेंट्स को भी मैं ना 100% ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यार वो जनरेशन ही वैसी है यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बच्चों की भी है, माँ बाप की भी थी, माँ बाप की, बट वो गलती रह चुकी है। बट तुम्हारा बाप मेहनत कर रहा है, तुम्हारी माँ तुम्हें खाना बना कर दे रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कर रही है, तुम्हारे होम को पूरा रन कर रही है। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कमा के ला रहा है, तुम्हें स्कूल भेज रहा है, तुम्हें यूनिफॉर्म लेके दे रहा है, तुम्हें कुछ ये कर रहा है, तुम्हारे लिए कपड़े लेके दे रहा है, तुम्हें ये लेके दे रहा है, किसी को बाइक लेके दे रहा है, किसी को गाड़ी लेके दे रहा है। बट लड़का कर रहा है, लड़का वो सब चीजें का यूज करके लड़की को पटाने के ऊपर लगा हुआ है। स्टोरीज डाल रहे हैं जी, गाड़ियों की स्नैपें डाल रहे हैं जी, हाँ जी हम तो बड़े वो है, हम तो बड़ी तोप है। एंड आज के टाइम पे तो लड़की पटाना बहुत ज्यादा आसान है यार। इट्स टू इजी। anyone can have a girl at this time, and it's not even about कि you need to have communication skills and you need to impress the girl। नहीं यार, तुम्हें कोई किसी को इतना ज्यादा कोई impress कर रहा ही नहीं यार। स्टैंडर्ड सबका इतना लो हो चुका है ना, घंटा तुम लाइक
कोई भी यार, अगर अंथू कह रहा है ना, कोई भी लड़की पटा सकता है, कोई भी लड़की पटा सकता है। एंड क्यों क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली? बिकॉज आई हैव सीन जो तुम सोचते हो कि यार नहीं यार, ये एक अच्छी घर की लड़की है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और तुम देखते हो वो किसके साथ है। क्यों है ऐसा? क्यों? सबसे पहला पेयर प्रेशर। जब तुम देख रहे हो ना, मे बी एक लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बहुत ज्यादा मतलब ना शरीफ है, मतलब उसका इस चीजों पे ध्यान नहीं है, वो पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाती है, वो पढ़ने के ऊपर फोकस करती है, बट फिर भी तुम सुनते हो उसका चक्कर चल रहा है, एंड देन यू आर शॉक्ड, व्हाट द हेल, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाई? बिकॉज जब तुम अपने आसपास देख रहे हो कि सारों के गर्लफ्रेंड है, सारों के बॉयफ्रेंड्स है, सब फोन पे चैट करने के लिए लगे हुए हैं, सब कॉल पे बातें कर रहे हैं, हाँ मेरी जान तुम कैसे हो, हाँ मेरे बच्चा तुम कैसे हो, हाँ तुम कैसे हो, and then you see why I'm missing this thing, then you see this thing, then you see कि मैं किस तरह इस चीज को मिस कर सकती हूँ या मिस कर सकता हूँ। एंड जब तुम देखते हो ना, तो तुम भी बस उसी फ्लो में चले जाते हो, बट तुम्हें ये चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि एक लड़के का अफेयर होना, किसी को पता चलना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। रियलिटी है, ये रियलिटी है, नहीं होना चाहिए ऐसा, बट नहीं फर्क पड़ता है। बट एक लड़की का जब अफेयर सुनने को मिलता है ना कि ये लड़की इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी, बर्बादी हो जाती है उस लड़की की, बर्बादी हो जाती है। तो क्यों तुम लड़कियां अपनी बर्बादी करवाना चाहती हो? क्या तुम्हें मिलेगा लड़कों के साथ चैट करके? व्हाट एग्जैक्टली यू गोना गेट? नथिंग, नथिंग यू गोना गेट। तुम्हें बस वो इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा कि कोई तुमसे प्यार करता है, घंटा मेरा तुमसे कोई प्यार करता है। तुमसे कोई क्यों प्यार करेगा यार? क्यों प्यार करेगा तुमसे? क्या क्या मिलेगा तुमसे कोई प्यार करके? कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सब तुम्हारी बॉडी से प्यार करते हैं, और वो अपना मतलब निकाल रहे हैं। तुम्हें पता भी होगा, बट फिर तुम मतलब निकालने भी दे रही हो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। तुम 15 साल की हो, तुम 14 साल की हो, तुम्हें तुम्हें अपनी माँ की तरह बनना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की तरह बनना चाहिए कि किस तरह यार, वो किस तरह है, उसका पास्ट किस तरह था, अगर खराब था किसी का, डोंट बी लाइक दैट। बट माय पॉइंट ओवर हियर विद यू हैव टू बिकम लाइक योर मॉम इज कि लर्न द क्वालिटीज जो उसमें वो क्वालिटीज हैं। मगर नहीं, तुम्हें तो घंटा क्वालिटीज नहीं, तुम्हें तो घर का काम तो तुम्हें कोई देश है, तुम्हें करना भी नहीं आता होगा, बट तुम अपने आप को पता नहीं क्या मॉडल समझ रही हो, जो भी समझ रही हो, जो भी तुम सब अपने आप को समझ रही हो, वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड, गुड फॉर यू। बट द पॉइंट ओवर हियर इज सब तुम्हारा यूज कर रहे हैं, और टाइम बाय टाइम हर एक कोई तुम्हारा यूज करता चले जाएगा, और तुम्हारी बदनामी इस लेवल पे हो जाएगी कि तुम डाउन द लाइन, जब तुम 21 22 तुम हिट करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि पिछले मेरे 6 7 साल 8 साल कैसे गुजरे हैं। मैं कभी इसके साथ थी, मैं कभी उसके साथ थी, मैं कभी उसके साथ थी। एंड तुम अपने स्टैंडर्ड को इतना लो कर रही हो, इतना तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उन लड़कों के पीछे जिनको एक टाइम पे 3 3 4 4 पटाखे रखनी होती हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन नल्ले बेरोजगारों के पास कुछ है ही नहीं करने को लाइफ में। ऑल दे वांट इज जस्ट टॉक टू मल्टीपल गर्ल्स एंड जस्ट कि हाँ मैं इससे बात करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। घंटा क्या उखाड़ लिया तुमने उससे बात करके? क्या कर रहे हो तुम? चलो, तुम 18 साल के, तुम 19 साल के, तुम 20 साल के, तुम क्या कर रहे हो लड़कियों के साथ बात करके? उनको तो चलो छोड़ो, मगर तुम तो समझदार बनो। तुम तो कोई अपने दिमाग में अक्ल लगाओ कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, तुम्हें इस चीज को अवॉइड करना है। अगर तुम्हें इतनी तुम्हें वो खुर्क है ना, गेट मैरिड, गेट मैरिड इफ यूर अबव गर्ल्स, इफ यूर अबव 18, गेट मैरिड, इट्स एज सिंपल एज दैट। मगर अगर तुम्हें नहीं करनी है शादी, तो कुछ ढंग का काम करो ना यार, अपने गोल्स कुछ रखो ना लाइफ में, कुछ स्किल सीखो, उन चीजों के ऊपर वर्क करो। बट नहीं, क्या है लड़कियों के आज के, लाइक व्हाट एग्जैक्टली गर्ल्स आर डूइंग नाउअडेज, लाइक दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, इंस्टाग्राम पे डालना है, रील्स बना के डालनी है इंस्टाग्राम पे, उसके बाद स्नैपचैट पे होना है, स्नैपचैट पे स्नैप्स भेजनी है, कभी यहाँ जा रही हूँ कभी वहाँ जा रही हूँ, वो स्नैप्स भेजनी है। उसके बाद लड़कों के साथ चैटिंग करनी है, सब लड़कों को जो है ना नचा के रखना है। और लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, 10 10 लड़कों को, 15 15 लड़कों को नचा के रख रही हैं। तुमने 10 15 15 को नचा के रखना है, तुम उनको नचा रहे हो, वो तुम्हारे इशारों में नाच रहे हैं, तुमने 2 3 1 2 सेट करके रखा हुआ है, कोई तुमने यहाँ रखा हुआ है, कोई तुमने वहां रखा हुआ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड माइंड यू, आई एम टेलिंग यू 1000% गारंटी के साथ, 90% गर्ल्स यही कर रही हैं, कोई 10% बची होंगी। ये मैं 10% भी बहुत ज्यादा सोच के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास जब देख पा रहा हूँ ना, और अपने आसपास क्या, मैं पूरे वर्ल्ड में देखूं, इंडिया वर्ल्ड का तो छोड़ ही दो, तुम फॉरेन का तो तुम छोड़ ही दो, वहां पे तो बर्बादी का कोई लेवल ही नहीं है, और वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, हम वहीं पे जा रहे हैं। दैट इज अवर गोल, दैट इज वेयर वी नीड टू रीच, जहां पे बाप को पता ही नहीं है कि ये मेरा बच्चा है भी या नहीं है, डजंट नो, डजंट नो। एंड माँ को कोई है ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एवरीथिंग, इट्स हैपनिंग, इट्स ऑल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड सब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, एट द मोमेंट जो भी हो रहा है, एट द मोमेंट, लेट्स एंजॉय द मोमेंट, वी ओनली लिव वंस, योलो एंड ऑल दैट, दैट्स ऑल बुलशिट, ऑल बुलशिट। इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, स्टॉप इट, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, स्टॉप ऑल दिस बुलशिट। लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ,
एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ये तुम्हारे भी जो भी तुमने ये गंद काम शुरू करे हुए हैं, प्लीज इन चीजों को बंद कर दो अपनी लाइफ से ना। मैं कह रहा हूं तुम सोशल मीडिया को एलिमिनेट कर दो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सोशल मीडिया रखने की। अगर तुम्हारी लाइफ में सोशल मीडिया है भी, हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स एंड देयर इज नो पॉइंट। आई डोंट थिंक देयर इज, इफ यू थिंक दैट यू कैन हैव अ गाय फ्रेंड, दैट्स बुलशिट। हर एक लड़का जो है ना तुम्हें फ्रेंड बना के वो क्या करना चाहता है, आई होप यू नो। इफ यू डोंट नो, अब तो समझ आ गया होगा ना। बस उतना समझ लो एंड stop this bullshit, stop this nonsense. Please learn skills, उसको मोनेटाइज करने के ऊपर फोकस करो। जो भी तुम करना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम सोशल मीडिया बैक ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तुम कुछ भी करना चाहते हो, उस चीज के ऊपर फोकस करो। ना कि पूरा दिन जाके आज मैं इस लड़के से बात करूंगी, आज मैं उस लड़के से बात करूंगी, आज मैंने इसको सेट कर दिया है, या आज मेरे साथ ये सेट है, मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ बात करती हूँ, ये है वो है, मैं इसके साथ बात नहीं करती हूँ, ये तू मेरे से दूर रहा है, ये है वो है। स्टॉप दिस बुलशिट, स्टॉप दिस बुलशिट प्लीज। वो पेयर प्रेशर मत आओ। तुम्हारी दोस्तें अगर बर्बाद होना चाहती हैं, तुमको बर्बाद होने की जरूरत नहीं है। हैव गुड फ्रेंड्स विद यू, जो लड़कियां हैं अच्छी फ्रेंड्स रखो, हु हैव सम स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जो हर कहीं मुंह मार रही है उसके कोई स्टैंडर्ड्स तो ऑब्वियसली नहीं है। यू शुड नो दिस थिंग वेरी वेरी वेल। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो एंड वर्क टुवर्ड्स लाइफ, वर्क टुवर्ड्स लाइफ। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इन कामों के लिए तो पैदा बिल्कुल भी नहीं करा था, जिस चीज के लिए तुम अपनी लाइफ में लगे हुए हो 99% ऑफ द टाइम। ये तुम्हारी लाइफ का गोल नहीं था, ये तुम्हारी लाइफ में नहीं था। इस चीज को एलिमिनेट करो। अगर तुम्हें ज्यादा वो चीज की तरफ तुम्हें अट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, यू गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिट जेंडर्स। अगर तुम्हें अट्रैक्शन हो भी रही है, ask your parents, कि यार मैं साइड में पढ़ाई भी कंटिन्यू करूंगी, प्लीज जस्ट आई जस्ट वांट टू गेट मैरिड, दैट्स द वे फॉर यू। लड़कों के साथ हैंग आउट करके, लड़कों के साथ चैटिंग करके, लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करके, दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। गेट मैरिड इवन फॉर बॉयज, इफ you're above 21, गेट मैरिड। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। मे बी यू थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, नो, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, विच आई विल टॉक अबाउट मे बी इन सम अदर वीडियोस। बट प्लीज ये चीज के ऊपर वर्क करो एंड मूव फॉरवर्ड इन अ बेटर वे। This was it for today's videos. I hope आपको कुछ ना कुछ context मिला होगा out of what I talked about. And honestly speaking, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कभी-कभी, आसपास चीज़ें देख के, कि क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रही है हमारी यंग जनरेशन, क्या कर रही है, क्या करना चाहिए था, बट किन चीज़ों पे लगे हुए हैं। कुछ गोल्स नहीं है लाइफ में, कुछ विजन नहीं है लाइफ में, सब मतलब बस लगता है ऐसे कभी-कभी सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जो कि हो भी रहा है इवेंचुअली। सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर आप इधर तक पहुंचे हो इस वीडियो में, प्लीज प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, work upon these things. Let me know if there is any topic that you want me to make a video on. Please put them in the comments below. Make sure you like the video and subscribe to the channel. I will keep uploading those videos on a weekly basis. And until then, this is me, Moni Souza, signing off. I hope you got some value.